क्या होता है जब एक मानव देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है और फिर अपने ही घमंड के बोझ तले गिर जाता है। यह कहानी है एक राजा की जो इंद्र बना, लेकिन एक लत ने उसका देवलोक छीन लिया। पूरा देवलोक चौंक गया था जब ऋषि, देवता और ब्रह्म ऋषि ने एक मानव को इंद्र बना दिया। उसका नाम था नाहुष। नाहुष एक धार्मिक, तपोबली और प्रजावत्सल राजा था। उसकी प्रजा उसे देव के रूप में पूजती थी। उसकी तपस्या और पुण्य इतना था कि जब असली इंद्र पुरंदर ने वृत्रासुर को मारने के बाद वनवास ले लिया तो देवलोक का सिंहासन खाली पड़ गया। तब देवताओं ने मिलकर कहा, नाहुष इस पद के योग्य है। और ऐसा ही हुआ। नाहुष को इंद्र का पद मिल गया। देवता उसके अधीन हो गए, अप्सराएं उसकी सेवा में आ गईं, ऋषि भी उसका सम्मान करने लगे। लेकिन समस्या यही थी, समय के साथ नाहुष में घमंड आ गया। उसे लगा, मैं देवताओं से भी बड़ा हो गया हूं। उसने इंद्राणी, इंद्र की पत्नी पर भी अपना अधिकार जताया। इंद्राणी ने उसे समय लेने का बहाना करके टाल दिया और इस बीच ऋषि बृहस्पति से रक्षा मांगी। पर नाहुष का अहंकार तो अपने चरम पर था। उसने कहा, मुझे देवलोक तक सप्तऋषि उठाकर ले जाएं। मुझे राज्याभिषेक से कम कुछ नहीं चाहिए। ऋषि लोग विरोध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अंतर से वे उसके घमंड से क्रुद्ध थे। जब ऋषि भृगु उसकी पालकी के सामने थोड़े धीरे चल रहे थे तो नाहुष ने गुस्से में आकर उन्हें अपने पैर से लात मार दी। बस वही था उसके पतन की शुरुआत। ऋषि भृगु ने उसे तुरंत शाप दिया, तू जिस घमंड से चला था उस घमंड के साथ अब तू जमीन पर रहने के लायक भी नहीं रहा। जा, एक अजगर बन जा, और जब तक कोई पवित्र मनुष्य तुझे मुक्ति न दे तब तक जंगल में घूमता रहे। एक ही पल में देवता, इंद्र और राज्य सब कुछ छिन गया। नाहुष एक विशाल अजगर बनकर जंगल में भटकने लगा। सदियों तक उसकी पहचान खो गई। कई युग बीत गए। फिर आए पांडव। वनवास के दिनों में जब युधिष्ठिर एक दिन जंगल में घूम रहे थे तब एक अजगर ने उनका रास्ता रोका। उस अजगर ने उनसे धर्म और कर्म के सवाल पूछे। युधिष्ठिर ने सभी सवालों का समाधान से जवाब दिया। अंत में अजगर बोला, तुम मेरे शाप से मुझे मुक्त करने आए हो धर्मात्मा युधिष्ठिर।